मॉर्निंग 7th AB क्लास। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले 8 लेसन तक का सारा काम अच्छे से अपनी कॉपी में किया होगा। अब आपका फर्स्ट टर्म की सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले पार्ट 9 स्वराज की नींव, जो झांसी की रानी कहानी के बीच में आती है। इसके 4 दृश्य हैं, 4 पार्ट में ये डिवाइड है। दृश्य 1, दृश्य 2 और दृश्य 3 और दृश्य 4। आपने झांसी की रानी की कहानी तो पहले भी पढ़ी होगी। चलो एक बार फिर हम इस कहानी को रीड करते हैं। सन 1857 अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति सफल हो रही थी। झांसी में भी वह अपना अधिकार जमाना चाहते थे। उन्होंने रानी के गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। रानी अपने सभासदों से विचार विमर्श कर रही थी। जूही का प्रवेश। जूही, महारानी जय हो। जूही, ये जो सारे पात्र हैं ना, ये रानी, तात्या, जूही, मोतीबाई, झलकारी, रघुनाथ, गुल मोहम्मद, ये सारे झांसी की रानी के दरबार के सभी मंत्री, सैनिक, ये सारे उनके साथ देने वाले, काम करने वाले हैं। महारानी की जय हो। रानी, आओ जूही, क्या समाचार है? जूही रानी को समाचार सुनाती है। समाचार शुभ नहीं है रानी। एक गोरे दूसरे स्वार्थी को गद्दार लोग ऐसे ही शुभ समाचार की आशा करने की व्यर्थ है। खैर कहो। जूही, अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तात्या, अरे अभी झांसी शोक में नहीं उभरी और अंग्रेज़ों की यह चाल, उन्होंने शेरनी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है। उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। जूही, हाँ सुना है कि आपको 5000 रुपये पेंशन दी जाएगी। ये सब जब झांसी की रानी के पति की हत्या करने के बाद वो झांसी पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, तो ये अंग्रेज लोग उस पर अधिकार जमाने के लिए झांसी की रानी को से सारा महल, राजपाट सब छीन कर उन्हें 5000 रुपये पेंशन देने की बात कर रहे थे। रानी, पेंशन? मेरे देश मेरे राज्य में विदेशी मुझे पेंशन देंगे? मैं पेंशन न लूँगी, नहीं अपनी झांसी इन अंग्रेज जालिमों को दूंगी। रघुनाथ, महारानी धीरज से काम ले। एक तो अंग्रेज ताकत में है और दूसरे देशद्रोही उनके साथ हैं। ध्यान रहे, मनुष्य के साहस और बुद्धि की परीक्षा विपरीत स्थिति में ही होती है। रानी, तो क्या मैं उन फिरंगियों से हार मान लूं? तात्या जी कहते हैं, कदाचित नहीं। स्वराज की ज्वाला को सुलगने दो, अवसर आने पर विस्फोट करेंगे। अभी उनकी शक्ति परखते हैं और गुप्त तैयारी करेंगे। रानी, ठीक है जूही, तुम और मोतीबाई गुप्तचर बन अंग्रेज सिपाहियों से जानकारी हासिल करो। जूही, हमारे अहोभाग्य, हम स्वराज के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। रानी, शाबाश सखी, मुझे तुमसे यही आशा थी। जाओ और दिखा दो भारतीय नारी शक्ति को। अब उसके बाद दूसरे दृश्य में क्या बता रहे हैं? स्थान, शहर में रानी का महल, मोतीबाई का प्रवेश। मोतीबाई, महारानी की जय हो। रानी, महारानी नहीं सखी, स्वराज संग्राम में हम सभी बराबर हैं। कहो क्या समाचार है? मोतीबाई, अंग्रेज प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रजा स्वराज चाहती है और वीर वीरांगनाओं की भुजाएं अंग्रेज़ों के युद्ध को फड़फड़ा रही हैं। ये झांसी की रानी की जो सारी सखियां हैं, ये सब झांसी की रानी के साथ, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। रानी, आह मेरी प्रजा पर अत्याचार, प्रजा ही हमारी शक्ति है। परंतु क्या महारानी, हम रणचंदी बनना चाहती हैं। समय आने दो सखी, प्रजा में जोश भरो। अंग्रेज सेना के हिंदुस्तानी सिपाहियों की स्वराज के लिए प्रेरित करो। देखना, मैं स्वयं प्रजा के आगे स्वराज का परचम लहराऊंगी। यानी मैं स्वयं प्रजा के साथ मिलकर इन फिरंगियों को यहाँ से हरवा कर भगा दूंगी। तात्या, हमें अपनी वीरांगनाओं पर गर्व है। वीरांगना मतलब जो हमारी औरतों में वीर होती है ना, उनको वीरांगना बोलते हैं। वीर का लिंग वीरांगना। जूही, अरे दुर्गा अवतार हैं हम। दुष्टों पर जब छाएंगी, छठी का दूध याद कराएंगी। रघुनाथ जी बोलते हैं, धन्य है भारत भूमि की नारी, माता का शीतल आंचल, दुष्टों की संहारक भी। गुल मोहम्मद, अरे हर हर महादेव का डमरू बजेगा, अंग्रेज दुम दबाकर भागेगा, गुलाम बनाएगा फिरंगी हमें,
दृश्य 3। अब तीसरे पार्ट में देखो क्या बता रहे हैं। मेरा